रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज हमने जो ऑर्गेनेली पढ़नी है उसका नाम है प्लास्टिड। ठीक है, सबसे पहले हम प्लास्टिड की डेफिनेशन को देखेंगे। प्लास्टिड प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एल्गी। ये सिर्फ किन में पाई जाती है? प्लांट सेल में पाई जाती है और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में पाई जाती है, जैसे कि एल्गी। इन स्ट्रेट फॉरवर्ड यू कैन से दैट, आप कह सकते हो कि ये ऐसे सेल्स में पाई जाती है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, उन सेल्स में पाई जाती है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। प्लांट के सेल फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और एल्गी जो कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनके पास क्या है? क्लोरोफिल है। ठीक है, तो इनमें ये प्लास्टिड पाई जाती है। प्लास्टिड क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। अगर हम अक्रंस यानी कि वही बात आ गई कि किन 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 सेल्स में पाई जाती है। प्लांट सेल में पाई जाती है और ये किन में पाई जाती है? एल्गी में, या इन आप कह सकते हो कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, फोटोसिंथेटिक सेल में पाई जाती है ये। ठीक है, आगे इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे कि इसकी 3 टाइप्स हैं। ठीक है, प्लास्टिड 3 टाइप्स की हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट की हमने डायग्राम बनाई हुई है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है? लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ए क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ठीक है, इस माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, वो कैसी है? स्मूथ। और जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है ये कैसी है? इनर मेम्ब्रेन क्या करती है? इनर मेम्ब्रेन गिव राइज टू सैक। ये एक सैक बनाती है जिसको क्या बोलते हैं? थैलाकोइड। ठीक है, ये अगर हम इस पूरे को ना बाहर निकाल लेना, अगर मैं इसको यहाँ पे निकालूं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, अगर मैं बात करूं सिर्फ इस सैक की, ठीक है, एक सैक की, एक रिंग की बात कर रहा हूं मैं, तो इसको क्या बोलेंगे? थैलाकोइड। ये एक थैलाकोइड है। लेकिन अगर हम पूरे इस स्टैक की बात करें, इस पूरी यानी कि छड़ी सी की बात करें, तो ये इसको क्या बोलते हैं? ग्रेना। इस पूरे को ग्रेना बोलते हैं। लेकिन सिर्फ एक रिंग को, इस इतने को क्या बोलेंगे? थैलाकोइड। ठीक है, ये पूरे स्टैक को क्या बोलते हैं? ग्रेना। ठीक है, और ये ग्रेना जो होते हैं ना, ये एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, जिस जरिए से जुड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंटरग्रेना। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इंटरग्रेना। समझ आ गई है? क्लोरोप्लास्ट क्या है? लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इट आल्सो अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। its outer membrane is smooth while the inner membrane is give rise to sac called thylakoid and thylakoid stacked that called grana। ठीक है, thylakoid जो एक दूसरे के साथ चिपटी होती हैं तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको क्या बोलते हैं? हम ग्रेना बोलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ना, ये जो मैंने नीले कलर से, जो ब्लू कलर से जाहिर किया, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ठीक है, इस सब बात की समझ आ गई होगी आपको। थैलाकोइड, उसके बाद थैलाकोइड आपस में मिलते हैं, क्या बना देते हैं? ग्रेना। और ग्रेना जिसके जरिए से जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं इंटरग्रेना। इसके बाद इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, इनर फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा एक ऐसी साइट है जहां पे क्या होता है? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है। इट्स अ साइट ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, ये आप जाके आगे पढ़ोगे स्ट्रोमा यानी कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को बड़े अच्छे तरीके से। तो स्ट्रोमा एक ऐसी साइट है, ऐसा लिक्विड है जहां पे क्या होता है? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसके पास, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग जो इसके पास है, वो क्या है? क्लोरोफिल। अब ये हमें बहुत नेसेसरी है फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल इज नेसेसरी टू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए क्लोरोफिल बहुत जरूरी है। क्लोरोफिल क्या है?
ग्रीन पिगमेंट है। दैट इज इंपॉर्टेंट टू फोटोसिंथेसिस। अब शुरू से पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस किन चीजों की मौजूदगी में होती हो, ऑक्सीजन, पानी और क्लोरोफिल की, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। साथ में क्लोरोफिल भी क्या होता है, नेसेसरी होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस होती है, तो फोटोसिंथेसिस होती है तो क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये कहाँ पे, अगर हम बात करें इसकी प्रेजेंट की, कहाँ पे प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि द पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थैलाकोइड ऑफ ग्रेना। ठीक है, जो ये पिगमेंट है ना क्लोरोप्लास्ट के पास, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, थैलाकोइड में। ये जो सैक है ना, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये ग्रीन पिगमेंट, जो क्या करवाते हैं, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। अब हम इसके नेक्स्ट जो दूसरी सेकेंड टाइप है वो उसको देखते हैं, जो कि क्या है, क्रोमोप्लास्ट। क्रोम का मतलब मैंने आपको पहले भी एक दफा बताया था कि क्रोम का मतलब होता है कि कलर। अगर आप अपने मोबाइल में देखो तो उसमें एक ऐप है क्रोम के नाम पे, वो एक वेबसाइट है, तो उस पे बहुत सारे कलर होते हैं। ठीक है, तो वो उससे ये वर्ड निकला है क्रोम। ठीक है, बहुत सारे कलर्स का मजमुआ। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अब क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या है, ये इसके पास क्या है, इट कंटेन ब्राइट कलर। इसके पास कैसे हैं, ब्राइट कलर हैं, जो कि क्या है, कहां पे प्रेजेंट होते हैं, इन फ्लावर सेल, और कहां पे होते हैं, फ्रूट में। अच्छा, इन अब क्रोमोप्लास्ट का, अगर इसके पास कौन से ब्राइट कलर्स पिगमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, कलर देते हैं, गिव राइज कलर टू द पेटल्स। पेटल आपने पढ़ा था कि पेटल क्या है, फूलों की पत्तियां जो डिफरेंट कलर की होती हैं, जैसे कि गुलाब की पत्ती रेड कलर की होती है। ठीक है, सुर्ख कलर की होती है। इस तरह सूरजमुखी के अगर आप उसको देखें फूल को, तो उसका येलो कलर होता है। ठीक है, तो ये सारा काम कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट। इसका काम क्या, फंक्शन क्या है, गिव कलर टू पेटल। ठीक है, ये क्या करता है, एक काम तो इसका ये हो गया कि कलर देता है। ठीक है, और दूसरा इसका काम क्या है, इट्स आल्सो हेल्प इन पोलिनेशन। पोलिनेशन भी करवाता है ये। अब पोलिनेशन कैसे करवाता है ये, आपने पढ़ा था कि जो यानी कि पेटल्स होते हैं उनका काम क्या होता है, पेटल्स अट्रैक्ट करते हैं पोलिनेटर्स को। पोलिनेटर कौन है, कीड़े मकोड़े, मक्खियां, हशरात। हम भी खुद, हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, उसको देखने के लिए हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके पास जाते हैं, उसको नजदीक से देखना पसंद करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास ब्राइटली कलर्ड फ्लावर होंगे तो क्या होगा, सभी उसके पोलिनेटर्स जो होंगे वो क्या करेंगे, उसके नजदीक जाएंगे, और वहां से क्या होगा, पोलन ग्रेन से वो सॉरी एंथर से पोलन ग्रेन लगेगा, पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे जाके गिर जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, पोलिनेशन। पोलिनेशन की डेफिनेशन आप सबको पता है कि पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर मुंतकिल होना क्या कहलाता है, पोलिनेशन। ठीक है, तो इस तरह ये क्लोरोप्लास्ट किसमें, पोलिनेशन में भी मदद देता है। समझ आ गई, पोलिनेशन में कैसे मदद देता है, क्योंकि ये कलर फराहम करता है। अब डिफरेंट कलर जो क्या करते हैं, पोलिनेटर्स बीज, यानी कि बीज को, मच्छरों, मक्खियों को, सबको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो जिसकी वजह से क्या होती है, पोलिनेशन में मदद मिलती है। ये था हमारे पास दूसरा पार्ट, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा और लास्ट देखते हैं, कौन सा है, लीकोप्लास्ट। अब लीकोप्लास्ट क्या है, लीकोप्लास्ट आर थर्ड टाइप ऑफ प्लास्ट, दे आर कलरलेस। ये कैसा है, कलरलेस। इसके पास कोई कलर वाला पिगमेंट नहीं है। ठीक है, ये कलरलेस है। ठीक है, और इसका काम क्या है, ये स्टोर करता है किसको, किस चीजों को स्टोर करता है ये, प्रोटीन को,
लिपिड को और स्टार्च को, ठीक है। ये एक्ट एज अ स्टोरेज पर काम करता है, ठीक है। और ये प्रेजेंट, अगर हम बात करें इसके प्रेजेंट की, प्रेजेंट कहां पे होता है, ये अकरेंस जो लीकोप्लास्ट है ना, ये प्रेजेंट होता है इन सीड में, उसके बाद ये प्रेजेंट होता है बल्ब में। यानी कि आप कह सकते हैं ये नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट में पाया जाता है लीकोप्लास्ट। ये ऐसी जगहों पर पाया जाता है जहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, ठीक है। ये सीड्स में पाया जाता है, क्योंकि सीड्स में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, बल्ब्स में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती। तीसरे नंबर पे रूट्स में भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती। क्या कहां पे पाया जाता है ये नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट, ठीक है। ये था हमारे पास प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या था, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एल्गी। यू कैन से दैट इन प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, जैसा कि जो कि फोटोसिंथेटिक सेल में भी पाया जाता है ये, ठीक है। अकरेंस ये कहाँ पे पाया जाता है, इन प्लांट सेल और फोटोसिंथेटिक सेल्स, ठीक है, लाइक एल्गी। इसके 3 डिफरेंट टाइप्स है, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपने पढ़ा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया उसकी आउटर मेम्ब्रेन है जो कैसी है, स्मूथ है। इनर मेम्ब्रेन गिव राइज टू सैक दैट इज कॉल्ड थैलाकोइड। थैलाकोइड स्टैक टू ईच अदर फॉर्म अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड ग्रेना, ठीक है। ग्रेना जो एक दूसरे के साथ लिंक होता है, उनका जुड़े होते हैं, उसको क्या कहते हैं, इंटरग्रेना, ठीक है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, एक लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है उसके अंदर, उसको क्या कहते हैं आप, स्टोमा बोलते हैं। स्टोमा इज अ साइट वेयर द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक है। वहां पे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं। और उसके बाद तो आप बात करते हैं उसकी क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमो लफ्ज आपको पता है, क्रोम का मतलब होता है कलर्स, डिफरेंट कलर, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, दैट इट्स अ कलर, उसके पास बहुत सारे कलर होते हैं। वो क्या करते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, फूल में प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। और उसका फंक्शन क्या है, वो कलर देता है, किसको, पेटल्स को कलर देता है, फूलों की पत्तियों को कलर देता है, जिसकी जो पोलिनेशन में मदद देते हैं। पोलिनेशन में जो अट्रैक्ट द पोलिनेटर्स, जो पोलिनेटर को अट्रैक्ट करता है और पोलिनेशन में मदद देता है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है लिकोप्लास्ट। लिकोप्लास्ट आर द कलरलेस है ये, ठीक है। स्टोर प्रोटीन, लिपिड एंड स्टार्च। प्रोटीन, स्टार्च और लिपिड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अगर इनके प्रेजेंस की बात करें, कहाँ पे पाए जाते हैं ये, तो ये सीड में पाए जाते हैं, रूट में पाए जाते हैं, बल्ब्स में पाए जाते हैं। यू कैन से दैट इट इज प्रेजेंट इन नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स, ठीक है। ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती। ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, ठीक है। अल्लाह हाफिज।